जहर घोलने की कोशिश की जा रही थी कि मराठी लोगों का गणपति मनाने नहीं गया, गुजराती लोगों का नवरात्री, तो इस बार ये लोगों भैया लोगों को उनका टिपिकल टोन था, भैया लोकांना आम्ही छठ पूजा करायला देणार नाही, आम्हाला नाही करायला दिलं। भाजपा हिंदुत्व का प्रचार करते हैं कि हम हिंदुत्व हैं, लेकिन अगर उनको हिंदुत्व करना है तो पहले गड्ढा खोदना ही क्यों है, फिर उसमें पानी डालना ही क्यों है। वसई विरार में तो 70% उत्तर भारतीय, तो वो भी आक्रोशित हो गए। तो उसी आक्रोश का नतीजा बीजेपी में दिख रहा है। बीजेपी वालों ने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया। उत्तर भारतीय हैं हम, बाहर गाँव से नहीं आए हैं, देश विदेश से नहीं आए, उत्तर भारतीय भारत देश से हैं। हमारी भी आस्था है, हमारा भी धर्म है, हम भी हिंदू हैं। छठ व्रतियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आस्था के आगे झुकी मनपा पर प्रांतियों की हुई जीत और तालाब के खुले बंद ताले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका आस्था के आगे घुटना टेक चुकी है और अब बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि छठ व्रतियों के लिए जो चुनिंदा तालाब हैं उनके ताले खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ समुद्री तट किनारे भी छठ व्रतियां अब पूजा कर पाएंगी। जिस तरीके से पूरा मुद्दा तुल पकड़ा, छठ व्रतियों में आक्रोश था, लोग इसका विरोध कर रहे थे, उसके बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका ने अपना जो निर्णय है उसे पीछे ले लिया है। बातचीत करेंगे हेमंत जी से, जिन्होंने लगातार इस पूरे विषय का विरोध किया। क्या कहेंगे, आस्था की सबसे बड़ी जीत हुई है। कल हमारे जो उधर के कार्यकर्ता है, उन्होंने अभिमन्यु जी, उन्होंने जब हमें बताया कि यहाँ पे भैया हमने छठ प्रतिमा बनाई थी, मनपा के अधिकारी आए, उन्होंने सब तोड़ ताड़ दिया, सब खराब कर दिया, बिखेर दिया और ताला लगाया और बोला यहाँ पे कोई छठ पूजा वगैरह नहीं होगी। मतलब मनपा वाले थे, बोलते हाँ मनपा वाले थे, मगर कुछ यूनिफॉर्म वाले थे, कुछ बगैर यूनिफॉर्म वाले थे। और साथ ही में उधर के लोगों के मन में ये जहर घोलने की कोशिश की जा रही थी कि मराठी लोगों का गणपति मनाने नहीं गया, गुजराती लोगों का अगर दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया, मतलब अपना नवरात्री, तो इस बार ये लोगों भैया लोगों को उनका टिपिकल टोन था, भैया लोकांना आम्ही छठ पूजा करायला देणार नाही, आम्हाला नाही करायला दिलं। तो ये कहीं तो लोगों के मन में जहर घोलने का काम यहाँ की सत्ताधारी और राष्ट्र की सत्ताधारी पक्ष कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुल मिला के कहने का मकसद ये है, कल हमने ये लेटरबाजी किया, तो जब मुख्यालय बनता तो कार्यकर्ता या फिर उनके जो उनके टीम है या फिर उनके जो फील्ड वर्कर्स है, वो लोग कैसे जाके उधर वो छठ पूजा का सब नियोजन तोड़ सकते, ये उनको परमिशन या फिर ये ऑर्डर्स उनको किसने दिया। ठीक है, मेन बात जो 35 साल से यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष है, आप किसी से भी उत्तर भारतीयों से पूछे जो यहाँ पे 15-20 साल से आवास कर रहे हैं, वो रेगुलरली अपने समंदर किनारे या फिर उनके आसपास के तालाब में जाके छठ पूजा नित्य नियम से कर रहे थे। और पिछले 6 दिन पहले बहुजन विकास आघाड़ी के ऑफिस में जाके अप्पा दादा से लोगों ने लेटरबाजी भी किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई छठ पूजा नियम से होगा, आप टेंशन मत लो, अपन देखते। मगर 6 दिन पहले मिलने के बावजूद भी ये कल ऐसा हुआ। मतलब किसी तो भी सिग्नल का इंतजार हो रहा था कि कोई सिग्नल मिले, उसके बाद अपन ओके करेंगे। तो परसों तक तो उनका हॉलीडे चल रहा था, दिवाली वेकेशन था सभी कर्मचारियों का, तो इसके लिए परसों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आज शाम को इमरजेंसी मीटिंग बिठाई गई। जब कल यहाँ पे आपके द्वारा और बहुत सारे दूसरे पत्रकारों को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कि हमारे इस मुद्दे को आप लोगों ने हाईलाइट किया, जन जन तक ये चीज़ पहुंची और जन जन के बीच में आक्रोश हुआ, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। तो सबसे पहले आप सभी पत्रकारों भाइयों बहनों का धन्यवाद। तो उसके बाद ये जो विषय तूल पकड़ा, तो हर एक पार्टियों में उत्तर भारतीय तो है, वसई विरार में तो 70% उत्तर भारतीय है। हमारे सुनील भैया बोलते हैं मुंबई में 32% है, वसई विरार में तो 70% उत्तर भारतीय, तो वो भी आक्रोशित हो गए। तो उसी आक्रोश का नतीजा बीजेपी में दिख रहा है। बीजेपी वालों ने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेटर जब दिया तो नगर पालिका हाँ बरोबर, छठ पूजा में किसी भी प्रकार का पर्यावरण को दूषित नहीं किया, पर्यावरण को तकलीफ नहीं होती। तो ये तो पहले भी नहीं हो रहा था। तो इतने दिन तक क्यों उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रतिमा डुबा रहे हैं या फिर कुछ गंदी चीज उसमें विसर्जन कर रहे या फिर दूषित कर रहे, क्योंकि वैसा ना विसर्जित करना ना ही प्रतिमा डुबाने का कोई भी कार्य छठ पूजा में होता नहीं है। सिर्फ भगवान को, सूर्य नारायण को जैसे रोज हम जल चढ़ाते हैं, वैसे ही सूर्य नारायण भगवान को सूर्य उगते समय और विसर्जित होने डूबते समय जल चढ़ाया जाता है। ये बात तो मनपा को पहले भी पता थी, मगर उनको इंतजार था कि ग्रीन सिग्नल मिले। हमारे जब आका जो इधर फिलहाल इधर कमांड कर रहे हैं, वो जब ओके बोलेंगे तो ओके बोलना है, उसके पहले ओके नहीं बोलना है। नहीं तो फिर यहाँ पे जो पक्ष को वो ढीला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पक्ष और वापस ताकतवर हो जाएगा कि उन्होंने कराया, ऐसा आएगा। कहीं तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके आगे कुछ नहीं।
तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका अपने आकाओं के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। आकाओं ने जैसे ही सिग्नल दिया उसके बाद बकायदा छठ पूजा है, इसको पारंपरिक रूप से मनाने की जो परमिशन है वो वसई विरार शहर महानगर पालिका ने दे दी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में अपनी खबरों के माध्यम से बताया था कि महानगर पालिका अंतर्गत की अगर हम बात करें या पूरे वसई विरार शहर की बात करें, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी बकायदा पत्र लेकर उतरती है, या यूं कह लें जब आग लग जाती है तो 2 बाल्टी पानी लेकर उतरती है और बोलती है कि आग तो हमने ही बुझाई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो छठ पूजा पर रोक लगाने का कार्यक्रम था, प्रतिबंध लगाने का कार्यक्रम था, तालाबों पर ताले लटकाने का कार्यक्रम था, ये आने वाले चुनाव की सरगर्मी थी। बातचीत करेंगे और भी लोगों से। क्या कहेंगे, आपने पिछली बार बताया था, अब यहाँ पर आस्था की जीत हुई है, आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया, लगातार 1 हफ्ते से विरोध हुआ, जिसके बाद अब कल जो व्रत है पारंपरिक तरीके से मनाया जाने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। मैं सचिन विनोद शर्मा, उत्तर भारतीय विकास सेना से पालघर जिलाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से पत्र व्यवहार हुआ और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उत्तर भारतीयों की जीत हुई है। क्या कुछ कहेंगे, छठ व्रतियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब तालाबों में वो जाकर पूजा कर सकती हैं पारंपरिक तरीके से। पहले तो मैं बोलूँगी, मैं वर्षा सिंह, उत्तर भारतीय विकास सेना से पालघर जिला महिला अध्यक्ष। जैसे कि हमारे दादा ने अभी कहा कि जो आकाओं ने किया, परमिशन भी वही दे रहे हैं और रोक भी वही लगा रहे हैं। तो जैसे कि बोलते हैं ना, जो सही करने चला उसे तो रोक कोई नहीं पाएगा। दादा ने हमारे जो हिंदुत्व का जो आगे लेके गए हैं हिंदुत्व को, तो उसको तो उन्होंने भी वही प्रचार करके आगे गए हैं कि हम हिंदुत्व पक्ष से हैं। भाजपा हिंदुत्व का प्रचार करते हैं कि हम हिंदुत्व हैं, लेकिन अगर उनको हिंदुत्व करना है तो पहले गड्ढा खोदना ही क्यों है, फिर उसमें पानी डालना ही क्यों है? अगर वो अपने को हिंदुत्व पक्ष बोलते भी हैं तो फिर रोकते भी क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उनसे मेरा है कि फिर वो रोकते भी क्यों हैं? या तो खुले आम करो या तो फिर करो ही मत, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लोगों को मतलब आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को अधिकार नहीं है। उत्तर भारतीय हैं हम, बोलते हैं ना, बाहर गांव से नहीं आए हैं, देश विदेश से नहीं आए, उत्तर भारतीय भारत देश से हैं। हमारी भी आस्था है, हमारा भी धर्म है, हम भी हिंदू हैं। बार बार वार करने के लिए नहीं बैठे हैं ना, सबका खाने के लिए यहाँ पे, तो ठेस मत पहुँचाइए। मेरा इतना ही है, धन्यवाद। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर अब पारंपरिक तरीके से छठ पूजा जो है वो मनाई जाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब कल जो है वो छठ व्रतियाँ पारंपरिक तरीके से अपनी छठ पूजा मना पाएंगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।